जय माता दी दोस्तों। माँ दुर्गा के भक्तों के लिए नवरात्रि के 9 दिन बहुत खास माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस साल नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और घर पर माता रानी की चौकी लगाने से पूजा करने की सारी जानकारी। इस साल ना तो कोई डेट कम हो रही है और ना ही कोई डेट बढ़ रही है, इसलिए अब की बार नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाई जाएगी। अब की बार सर्दीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक मनाए जाएंगे। 24 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। साल 15 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 11:44 से 12:30 रहेगा। नवरात्रि 9 दिन का त्योहार है जो माँ दुर्गा की पूजा करने का सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है 9 रात। इन 9 रातों और 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन जैसा मैंने बताया विजयदशमी यानी दशहरे का त्योहार मनाया जाता है और माँ दुर्गा की मूर्तियों को पानी में विसर्जन किया जाता है। इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। इसमें माता के महागौरी से लेकर कालरात्रि जैसे 9 रूप। ये 9 रूपों के नाम इस प्रकार: पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना के बारे में। कुछ लोग कलश स्थापना से पहले माता रानी की चौकी सजाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले कलश की स्थापना होती है और उसके बाद माता रानी की चौकी सजाई जाती है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी का एक चौड़ा बर्तन चाहिए जिसके अंदर हम अपने कलश को रखें। उस मिट्टी के गमले में हम सबसे पहले एक मिट्टी की परत डालेंगे, उसमें फिर अनाज फैलाएंगे, यदि जरूरी है तो उसमें थोड़ा सा पानी भी डालें। अब कलश को जल से ऊपर तक भरेंगे और उसके गर्दन पर एक पवित्र धागा बांधेंगे। जल में सुपारी, गंध, घास, अक्षत और सिक्के डालेंगे। कलश को ढक्कन से ढकने से पहले कलश के किनारे पर अशोक की 5 पत्तियां रखें। अब एक बिना छिला हुआ नारियल लें। इस नारियल को लाल कपड़े के अंदर लपेट लें और उसके ऊपर धागे से बांध लें। अब तैयार किए गए नारियल को कलश के ऊपर रखें और अंत में कलश को अनाज के बर्तन के बीच में रखें और इस तरह हमारे पास देवी दुर्गा का आह्वान करने के लिए कलश तैयार होगा। इसके बाद हमें माता रानी की चौकी सजाएंगे और माता रानी की पूजा और चौकी सजाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। मैं सारी सामग्री की स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। सामग्री से कुछ सामान आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं यदि आपको ना मिले तो सामग्री इस प्रकार है: माँ दुर्गा की फोटो, सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन या चूड़ी, सुगंधित तेल, चौकी, चौकी के लिए लाल कपड़ा, पानी वाला नारियल, गासप, आम पत्ते, फूल, फूलों का हार, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, हल्दी की गांठ, पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, पंचमेवा, घी, लोबान, गूगल, लौंग, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर और हवन कुंड, चौकी, रोड़ी, मोड़ी, बेलपत्र, कमलगट्टा, दीपक, बत्ती, नैवेद्य, शहद, शक्कर, जायफल, लाल रंग की गोटेदार रेशम चूड़ियाँ, माचिस, कलश, साफ चावल, कुमकुम, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, फूल, पान, सुपारी, लाल झंडा, लौंग, इलायची, तासे, मिश्री, असली कपूर, उपले, फल व मिठाई, दुर्गा चालीसा व आरती की किताब, हवन के लिए आम के फूल, जौ आदि। ये सब सामान लेके आने के बाद अब हम माता की चौकी की विधि के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी को गंगाजल या स्वच्छ जल से धोकर पवित्र कर अब इसे साफ कपड़े से पोंछकर लाल कपड़ा बिछा चौकी के दाएं ओर कलश रखें। चौकी पर माँ दुर्गा की फोटो स्थापित करें। माता रानी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं। धूप दीपक जलाकर माँ दुर्गा की पूजा करें। 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योति माता रानी के सामने जलाएं। देवी माता को तिलक लगाएं। माँ दुर्गा को चूड़ी, वस्त्र, सिंदूर, कुमकुम, फूल, हल्दी, रोड़ी, सुहान का सामान अर्पित करें। माँ दुर्गा को फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ, देवी माँ के स्तोत्र, सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें।
माँ दुर्गा की आरती उतारी। अब वेदी पर कोई अनाज जल सके। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें और जौ पात्र में जल का छिड़काव करते रहें। आइए अब बात करते हैं माता रानी के 9 रूपों के बारे में, जिनकी पूजा आप आने वाले 9 दिनों तक करने वाले हैं। पहला रूप है शैलपुत्री। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर से, उनका माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री, हिमालय की देवी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। माता शैलपुत्री सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टानों की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्मा की प्राप्ति कराती है, जो हमेशा संयम और नियम से रहें। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियम पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा परम शक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। तीसरा रूप है माता चंद्रघंटा, जिनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम है माता चंद्रघंटा। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक मन के संतुष्टि का भाव ना हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। चौथा रूप है माता कुष्मांडा देवी। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं से ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पांचवा रूप है स्कंद। स्कंद माता भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिक, उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के पांचवें रूप का नाम है स्कंद। उसके अलावा ये शक्ति की दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सर्जन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यह सिखाता है और प्रदान भी करता है। छठा रूप है कात्यायनी माता। कात्यायनी माता ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही उनका नाम कात्यायनी है। ये स्वास्थ्य की देवी है। रोग और कमजोर शरीर के साथ सभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर की निरोग होना बहुत जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। सातवां रूप है काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सभी सिद्धियों को देने वाली माता काल रात्रि। अलौकिक शक्तियां, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। यह रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है, वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच पाता है। आठवां रूप है माता महागौरी। गौरी यानी पर्वतीय। महागौरी यानी पर्वत की सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिली तो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो सफलता का सुख मिलता है। महामाया का नौवां रूप है सिद्धिदात्री। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहते हैं कि भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं, वो ये सिद्धिदात्री माता ही हैं। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ हैं कुशलता, कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। ये थे माता रानी के सभी 9 रूप और उनके बारे में कुछ जानकारी। यदि आप 9 दिन के व्रत कर रहे हैं तो नियम भी जान लेना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति माता रानी के व्रत कर रहा है, उस व्यक्ति को पलंग या गद्दे पर सोने के बजाय जमीन पर सोना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ बोलना नहीं चाहिए। मन में किसी के लिए पाप नहीं लाना चाहिए। उपवास करने वाले जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले जातक को सभी तामसिक भावनाओं का त्याग करना चाहिए।
यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो जरूर माता रानी आपके व्रत और आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ माया माता रानी।